हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर्स है उसकी सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट अपन पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, इसकी हेडिंग है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ये? उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो आपने अभी तक पढ़ा है वो मैं बताना चाहती हूँ कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने छोटी क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। जैसे किसी भी नंबर का हमें ना फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम उसको HCF मेथड से निकाल सकते हैं। वो ऐसे निकाल कर एक सिंगल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हमने ना एक और चीज़ पढ़ी थी कि क्या मेरा एक नंबर, जैसे ये 4 है, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो आता है ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को अगर हमें उसके प्रोडक्ट्स निकालने, उसके फैक्टर्स निकालने तो अपन उसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर्स। जैसे 4 का 2 × 2 है, 10 का 5 × 2 है, ठीक है। वी कैन ऑब्टेन n बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स। हम लोग कितनी बार प्राइम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके हम नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हमको पता है कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सबसे पहले प्राइम नंबर्स यानी जो नंबर उससे खुद से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। इसमें स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 5, 7, ये सब हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इन प्राइम नंबर्स 1 से ऊपर और प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं और प्राइम नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी 1 भी नहीं होगा। 2, 3, 5 नंबर है। 4 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। 5 वापस प्राइम नंबर है। 6 हमारा कंपोजिट है। 7 वापस प्राइम नंबर है। 8 हमारा कंपोजिट है। 9 हमारा कंपोजिट है। 10 कंपोजिट है। 11 प्राइम है, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को आपको बताइए। तो अगर दो प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नेचुरल नंबर मिलता है हमको, ठीक है। कंपोजिट नंबर में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप चाहते हो कि कंपोजिट नंबर में भी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 77 निकला है, ये हमारा कंपोजिट है, ये हमारा प्राइम नहीं है। तो दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमको कंपोजिट नंबर भी मिल सकता है। अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. ये डेफिनेशन आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, पर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब ये क्या कह रहा है, जैसे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं या उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जो कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है। और वो जो फैक्टर्स निकलेंगे वो सब यूनिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द अकर। इसका एग्जैक्ट मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 150, ठीक है। इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालूंगी? ऐसे 2 से किया, 7 × 14, 2 × 5 = 10, 75। फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 × 2 = 6, 115, 3 × 5 = 15। अब ये 5 से ही जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। तो मेरा 150 के फैक्टर्स कितने आए? 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। सबसे पहले एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अपन जो अभी कर रहे हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आप इसको अरेंज करें, ठीक है। आप इसको डिवाइड भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे, तो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करें फिर उसको बड़ा सॉल्व करें। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसके सारे फैक्टर्स अपन ने लिखा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें इसने क्या बोला था? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। हम उसे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक्सप्रेस करके बता सकते हैं, यानी 2, 3, 5 इन सब ये सब प्राइम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी हम बता सकते हैं इसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, मतलब इस नंबर को देखो, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 × 2 × 5 × 5। इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 × 3 × 2 × 5, या इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। किसी भी तरीके से आप इसको, बहुत सारे तरीके आप इसको लिख सकते हो उस तरीके से, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसको किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो, उसका मल्टीप्लिकेशन 150 ही आना है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता रही हूं,
एक और चीज़ जैसे इसमें क्या है, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो आपको स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट लिखना है वो ऐसा ही लिखना है, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब इस नंबर को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अगर मेरा 5 रिपीट हो रहा है, कोई भी प्राइम नंबर अगर मेरा रिपीट हो रहा है तो मैं उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब एक और इसने लाइन बोली थी जिसमें बोला था उसने कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब 150 के जो फैक्टर्स हैं वो ये ही हैं, ये यूनिक है, सिंगल है। मतलब अगर आप ऐसे इसकी जगह कोई दूसरे नंबर्स लेते हो, अगर आप इसकी जगह कोई दूसरे नंबर लेते हो तो ऐसा कोई भी नहीं होंगे नंबर्स या ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 150 आएगा। मतलब ये 2 3 5 5 ही ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 150 आता है, इसीलिए उसको बोला गया है कि वही फैक्टर्स उसके यूनिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं करूँ 4 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा कुछ करके देखूँ या ऐसा कुछ निकालूँ जिससे कि इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके फैक्टर्स कुछ चेंज हो जाए, मतलब 5 इंटू 7 कर दूँ, 7 इंटू 11 कर दूँ, तो क्या मेरा 150 आंसर आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ यही इसके फैक्टर्स हैं जिनसे कि इसका आंसर 150 आ सकता है। दैट वाई इट इज सेड दैट इट इज़ यूनिक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवन एनी कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज लॉन्ग एज वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर, ठीक है। उसका एक ही तरीका होता है निकालने का और लिखने का तरीका उसने बताया, जबकि अगर हम लोग ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसका एक ही यूनिक तरीका है, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक यहाँ पे दे रखा है 32760, ये एक नंबर दे रखा है, ठीक है। इसके मैंने फैक्टर्स निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 7 13, ये इसके सारे फैक्टर्स आए। तो अब इन तीनों 2 को मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, इन दोनों 3 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इस 5 को मैं 5 लिख सकती हूँ, 7 को 7 और 13 को 1। ये सब सिंगल सिंगल है तो इनको ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जिनके डबल या ट्रिपल पेयर आ रहे हैं उनको मैंने क्यूब और स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। सब यही चीज़ बार बार बोली गई है कि वो यूनिक होता है और उससे उसकी ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही बोलता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, और वो हमेशा फैक्टर्स जो होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा यूनिक होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 5। वो क्या बोल रहा है, एक हमको वो दे रखा है नंबर 4 टू द पावर n, ठीक है। और इसमें जो n है इसकी पावर में वो n नेचुरल नंबर्स पे बिलोंग करता है, ठीक है। चेक वेदर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि इस 4 की पावर n में हम मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 ऐसा कुछ लगाएं, यानी n की जगह हम लोग 5, 10 कुछ भी ऐसा रखें जिसकी वजह से इसका जो आंसर आए, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मैं निकालूं, यानी 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का क्यूब इज 64, ऐसा अगर मैं निकालती हूँ तो यहाँ पे पीछे की साइड क्या आनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए। तो हमें हमेशा पता है कि 4 को अगर आप कितनी टाइम्स में मल्टीप्लाई करो, यानी अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 मतलब 4 4 करूँ, 4 3 टाइम्स करूँ, 4 को मैं 4 टाइम्स करूँ, ये हमेशा ऐसा नंबर तो नहीं आएगा कि इसके पीछे 0 आए। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ चेक करी, 4 5 क्या होता है 20, मतलब पीछे 0 आने के लिए 4 की टेबल में 5 से मल्टीप्लिकेशन होना ही चाहिए, है ना। और देखो 4 में 4 10 20 होता है, 4 10 40, ठीक है, और 4 5 20, मतलब सिर्फ 5 ही ऐसा फैक्टर है। 10 को भी अपन 5 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, तो 5 ही ऐसा फैक्टर है जिससे 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 20 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि मैं n की जगह में ऐसा कुछ भी नहीं पुट कर सकती कि मेरे 4 की पावर n से डिजिट में एंड में पीछे 0 आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर शुड बी अ 5 मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर्स में एक 5 होना ही चाहिए, तभी पीछे 0 आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। यानी 4 4 16, 4 का क्यूब 64, ऐसे अगर मैं करती भी जाऊंगी तो भी पीछे 0 नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब तक 4 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक पीछे 0 नहीं देगा वो, ठीक है। तो देयर कैन बी नो n दैट विच बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, कोई भी वैल्यू n की नहीं हो सकती है जिसमें कि मेरा 4 टू द पावर n लास्ट में 0 दे, ठीक है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, HCF और LCM, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF और LCM, तो इसे हमने सॉल्व करना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हम ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट्स सेम
एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम अर्थमेटिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कंसेप्ट और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंसेप्ट दोनों सेम है, इनको एक ही बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एक एग्जांपल लेके चलती हूँ जो हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा है, ठीक है। ये एग्जांपल है 6th एनसीईआरटी बुक का, उसने बोल रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दोनों छोटे छोटे नंबर है 6 और 20, तो ईजिली आप निकाल सकते हो। 6 का तो होता है 3 into 2 और 20 का मैं अगर निकालती हूँ तो 2 into 2 into 5 यानी 10 into 5, 10 into 2 और 10 को 5 into 2 को लिख सकते हैं, तो 5 into 2 into 5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इनके बीच में एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ गया 2। एलसीएम 6 और 20 को ऐसे रखकर देखा, 2 से करा और इसको ऐसे एलसीएम निकाला, तो 2 into 2 into 3 into 5, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया इसका 60। तो ये तो था इसका एचसीएफ और एलसीएम जो हमने कैलकुलेट करना सीखा है छोटी क्लासेस में। अब इस एलसीएम और इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम इजी कैसे करते हैं, यानी ये तो बहुत छोटे नंबर से तो बहुत इजीली निकाल दिया, कभी आपके पास बाय चांस बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे इजीली, तो वो इसमें थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग सीखेंगे। देखो एचसीएफ क्या बोल रहा है, वो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। क्या बोल रहा है, हमारे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसमें जिसकी भी स्मॉलेस्ट पावर होती है वो उसका एचसीएफ होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, अभी अपन ने लिया 6 क्या था 2 into 3, 20 का क्या लिखा था 2 into 2 into 5, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 square into 5, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, अगर आपको इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इसको आपको स्क्वायरिंग करके ही लिखना है। अब देखिए 2 और 2 कॉमन फैक्टर, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स इसमें क्या है 2, ये 2 और ये 2, ठीक है, ये कॉमन है इन दोनों के बीच में प्राइम फैक्टर, यानी 2 into 3 और इसका है 2 square into 5, तो 2 हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है। उसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी 2, तो इसके दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर कितनी 2 की पावर 1, तो ये अपना एचसीएफ बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको स्क्वायरिंग और क्यूब में लिख लो, उनको पावर्स में लिख लो, कॉमन फैक्टर्स देख लो दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लगा लो, स्मॉलेस्ट पावर वाला सेलेक्ट कर लो और वो तुम्हारा एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स एलसीएम। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एलसीएम बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स, यहाँ तो सिर्फ कॉमन थे, यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने, सारे के सारे ईच प्राइम फैक्टर्स जो भी नंबर उसमें इन्वॉल्व है उन नंबर्स के ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी है, दैट इज योर एलसीएम। तो जैसे ये था 6 का था 3 into 2, ओके, 20 का क्या था 2 square into 5, तो ऑल द प्राइम फैक्टर्स यानी 3, 2 और 5 है, इनके बीच में इसकी तो पावर 1 है, 2 की पावर एक तो स्क्वायर है और 2 की पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सी है ये वाली, तो ये आप लोगे, और 5 की पावर 1 है, तो 3 into 2 square into 5 ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। जो भी कॉमन है उसमें से तो ग्रेटेस्ट पावर लेना है, और जो कॉमन नहीं है उनको ऐसे कैसे लेकर लिखना है, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ था, सिर्फ कॉमन बोला था, इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, और जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर ले लो, और जो कॉमन नहीं है उनको ऐसे कैसे ले लो, ठीक है। तो इससे आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एचसीएफ किसी 2 नंबर का, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये किसी 2 नंबर पर एप्लीकेबल होता है। किसी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर होता है, उसी 2 नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। मैंने यहाँ एग्जांपल लेकर बताया, समझाती हूँ कि अगर हम किसी 2 नंबर के एचसीएफ या एलसीएम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, जो दोनों प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। चेक करके बताती हूँ, एचसीएफ हमने 6 और 20 का कितना निकाला 2 निकाला, एलसीएम कितना निकाला 60। अब उसने क्या बोला एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 60 into 2, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में किसको बराबर बोल रखा है ए इंटू बी, यानी मेरा ए क्या है 6, बी क्या है 20, 6 into 20, तो दोनों का आंसर 120 आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली, अगर आपको क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन है, दोनों नंबर्स गिवन है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके, इसको इधर शिफ्ट करके। आपको एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर भी आप निकाल सकते हो, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो आप आराम से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल 7th है, उसने बोल रखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404। अब उसने क्या बोला,
HCF निकालना है हमको किसका, 96 और 404 का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज़ करके निकालना है और साथ में LCM भी निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को मैंने नोट्स में PFM करके डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये PFM क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का शॉर्टकट लिखा है मैंने। नंबर है 96। अब 96 के मैंने फैक्टर्स यहाँ निकाल रखे हैं, तो 96 के फैक्टर्स है 2 की पावर 5 और 3। मैंने आपको बताया कि जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको पावर्स में लिख लीजिएगा। तो 2 की पावर 5 और 3 और 404 के होते हैं 2 स्क्वायर और 101, ये दो इसके फैक्टर्स होते हैं। अब HCF हमने क्या पढ़ा था, HCF के लिए हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कॉमन, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है, एक तो है 2 की पावर 5 इंटू 3, एक है 2 की पावर 2 इंटू 101, तो इनके बीच में कॉमन क्या है, 2। फाइन, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर इज 2 की पावर 2, यानी ये मेरा क्या बन गया, HCF। तो आपको एक एक फैक्टर्स लिखकर उसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली देखो जिस कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी किसकी स्मॉलेस्ट पावर है वो ऐसे निकल जाएगा। अब अगर हम LCM देखते हैं, ठीक है, LCM में उसने क्या बोला था, ईच प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, यानी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर जो कॉमन रिपीट हो रहे हैं उसमें से तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको ऐसे कैसे लिख देना है, यानी ये 2 की पावर 5 3 101, ये है आपका LCM। एक तो आप इस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हो, दूसरा तरीका है मैंने बताया ना ये फॉर्मूला HCF इंटू LCM इंटू A इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। HCF मैंने रखा 4, LCM की जगह LCM ही लिखा क्योंकि नहीं पता है, और A इंटू B यानी 96 इंटू 404 ये रखकर देखा, इसको इससे डिवाइड करके देखा तो आंसर आया मेरा, ये 4 था वो उसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आंसर आया 9696। आप इसके थ्रू भी आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चेक करें। तो आपको 2 नंबर्स दे रखे होंगे, उसका फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले फैक्टर्स में HCF निकालने के लिए जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो ये आपका HCF बन जाएगा। उसके बाद LCM निकालने के 2 तरीके हैं, या तो जितनी भी फैक्टर्स हैं उनको लिखकर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लिख लो, और जो बचे हुए उनको ऐसे कैसे लिख दीजिए, वो आपका LCM हो जाता है, या तो ऐसे या फिर इस फॉर्मूले से जहाँ पे HCF और LCM A इंटू B आ रहा है, तो HCF और LCM में से एक कोई भी गिवन होगा वो वहाँ रखकर इधर शिफ्ट करके आप इसको निकाल सकते हो। हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में भी हमको HCF और LCM निकालना है। हमको नंबर्स दे रखे हैं 672 और 120। ध्यान रखना क्या नंबर हैं, 3 नंबर हैं यहाँ पे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही निकालना है, लेकिन कितने नंबर है, 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब यह है कि हमारा जो वो फॉर्मूला था ना, HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू A, मतलब सॉरी HCF LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही यूज़ आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही यूज़ आता है, इसमें कहीं काम नहीं आएगा बिकॉज यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं। तो अब सेकंड मेथड क्या था हमारा, जो प्राइम फैक्टर्स निकाल के करते हैं वैसा। सबसे पहले इनको हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। 6 का निकाला 3 इंटू 2, 72 का निकाला 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 120 का निकाला 2 का क्यूब 3 और 5। ठीक है, ये तीनों निकाल दिए। HCF का क्या था, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर 3 है क्या, 3 तीनों में 3 है, 3 स्क्वायर है और इसमें भी 3 है, 3 स्क्वायर 3, 2 है 2 क्यूब है और 2 क्यूब है। ठीक है, ये चीज़ है कॉमन फैक्टर। अब इसमें से स्मॉलेस्ट पावर, ये 3 का स्क्वायर है सॉरी, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 हमने लिख दिया। इसमें से स्मॉलेस्ट पावर किसकी, 2 की पावर 1 की, 2 की पावर 1 की लिख दी। तो ये हमारा आ जाएगा HCF आ गया 6, जो कि है स्मॉलेस्ट पावर हमने इसमें से सेलेक्ट करी। ऐसे ही हम लोग LCM निकालते हैं। LCM के लिए क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी ये दोनों कॉमन ये फैक्टर्स थे और एक और फैक्टर क्या है, 5 है साथ में, तो 5 को तो ऐसे कैसे लिख दूंगी, वो अकेला है इसलिए। इसमें से ग्रेटेस्ट 3 स्क्वायर, इसमें से ग्रेटेस्ट 2 क्यूब, ग्रेटेस्ट इज 2 क्यूब, तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5, ये इसका LCM आ गया 360। ठीक है, तो अब ये आपके सेकेंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। बहुत इजी है, HCF और LCM निकालने का ही है। फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकालने के बाद या तो डायरेक्टली HCF और LCM निकाल दीजिए, और नहीं निकल रहा है तो आपके जो 2 मैंने अभी डेफिनेशन ऊपर बताई HCF और LCM की,
द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, ये एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन है। फिर 2 अगर नंबर दे रखे हैं, सिर्फ 2 नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 नंबर के लिए आप एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।